good morning to all of you in this video. Myself Arshna and our today's topic is learning about late medieval period and about Mughal Empire. मुगल एम्पायर में हमने पिछले वीडियो में शाहजहां तक पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में. So start करते हैं. Let's start. Aurangzeb, who ruled from 1658 to 1707 AD, son of Shah Jahan. Mughal Empire extended from Kashmir to Zinzi and Hindu Kush to Chittagong. इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ही अच्छे से एक्सटेंड किया. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम एंड डिसिप्लिनियन, प्रोफिशिएंट एंड अरबिक, पर्शियन. बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताती हूँ आपको. ये एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. इनके रीज़न को ना इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर माना गया है. और ये डिसिप्लिन्ड रहना ज़्यादा पसंद करते थे और सबको डिसिप्लिन में रखते थे. अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन के मामले में. और ये प्रोफिशिएंट थे अरबिक और पर्शियन में. ही हैज़ बीन अनजस्टली maligned and he was forced by circumstance to change religious policies. इनको बहुत लोगों ने फोर्स भी किया अपने रिलीजियस पॉलिसी को चेंज करे, पर इन्होंने चेंज नहीं किया. द सेक्युलर डिक्रीज issued by Aurangzeb were called Sawabit. Sawabits were mainly based on Sharia but were modified according to specific conditions of India. रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में जाने तो इसमें औरंगजेब डिसकंटिन्यूड द इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स. इन्होंने कॉइन्स पे ना कलमा छपना बंद करवा दिया. और द प्रैक्टिस ऑफ नौरोज को भी बंद करवा दिया. इन 1669 Aurangzeb took puritanical measures and banned singing from his court except instrumental royal band and harem singing. इन्होंने अपने कोर्ट में इंस्ट्रूमेंटल रॉयल बैंड और हारम सिंगिंग को छोड़ के बाकी म्यूजिक को बैन करवा दिया, सिंगिंग को बैन करवा दिया. औरंगजेब वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन वीणा प्लेइंग. ये वीणा प्लेइंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे. पता है इनके बारे में मैंने बहुत लिखा है. 2 पेज 1.5 पेज मैंने लिखा है इनके बारे में, आधा और फिर पूरा. ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन. What is this? The cess on the Muslims was half compared to other religions. Aurangzeb did not allow construction of new temples but did not demolish old ones. He destroyed few temples in 1665, like Somnath temple, which has disfiguring of temples images as per Islam. Aurangzeb started temple destruction as a sign of warning against local conflicts and growing influence of Brahmins. He destroyed the विश्वनाथ टेम्पल. विश्वनाथ टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, वो काशी में, बनारस में है. And the Keshav Rai temple of Mathura and Odisha. Temple destruction was more during wars. After 1679 to 80, no large-scale temple destruction was seen. He imposed jizya in 1679, but temporarily stopped भी कर दिए इन्होंने. Temporarily stopped in 1705 due to wars in the south. Expansion and rebellions. During the War of Succession, local zamindars and kings discontinued the revenue and plundered Mughal highways and territories.
He suppressed the rebels and by Bandela chief Champat Rai, but did not annex Bandel lands. Sesta Khan and Sandeep captured Chittagong Island and stopped Arakani's purchase. So 5 मिनट हो गए अभी तक पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी तक मैंने सिर्फ औरंगज़ेब के बारे में ही बताया है, शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट में जीएस में तो इतना ही आने वाला है, ज़्यादातर शॉर्ट में ही आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शनल रखते हो तो भाई ऑप्शनल में बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप कहीं और से पढ़ सकते हो। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। मुगल पीरियड यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तब लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। लेटर मुगल में सबसे पहले आए थे बहादुर शाह 1707 से 1712 एडी। लेकिन एक सेकंड, पता है इनको लेटर मुगल्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनके टाइम में ना डायनेस्टी कुछ कर ही नहीं रही थी, इनमें जितने भी रूलर आए सारे के सारे वीक थे, तो इनके टाइम में डायनेस्टी कुछ कर ही नहीं रही थी। इनके टाइम में डायनेस्टी कोलैप्स होते 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 रूलर चेंज होते 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 इनमें कोलैप्स हो ही गई। एक साल का रूलर बन रहा है, 1712 से लेकर 1713 का। बताओ इसमें कुछ होने वाला है? चलो अब पढ़ते आगे। अब बताया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बहादुर शाह who ruled from 1707 to 1712 AD, son of Aurangzeb. He revered many narrow-minded policy of Aurangzeb and was more tolerant and followed the policy of compromise and conciliation. The Marathas were not fully satisfied because he granted Shadeshmukh but not Chauth. He did not recognize Shahu as the rightful king, which further de-established the Deccan. After his death in 1712, civil war broke out. कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर शाह who ruled from 1712 to 1713 AD. He was a weak king, which means Zulfikar Khan, the real ruler Zulfikar Khan, abolished the Jizya and established friendly relation with Rajput and Marathas. Izara or revenue farming increased the oppression of peasants. उसके बाद Farrukh Shiar who ruled from 1713 to 1719 AD. Farrukh Shiar took the throne in 1713 with the help of Shayyad brothers Abdullah Khan and Hussein Ali Khan Barha. In the power tussle between Farrukh Shiar and Shayyad brothers killed Farrukh Shiar in 1719. He abolished the pilgrimage tax and gave a farm to the British. In 1717, which became the cause for the Battle of Plassey. उसके बाद Muhammad Shah, who ruled from 1719 to 1748 AD. He was given the title of Rangila. इनके ऐशो-आराम के कारण इनका टाइटल मिला था रंगीला. Under Nizam-ul-Mulk, a group of nobles who disliked the Shayyad brothers emerged in 1720. The time of Shayyad brothers of the kingmakers ended. Nadir Shah invaded in India in 1739 and defeated the Mughal army in the Battle of Karnal. He died in 1748. 1748, Ahmad Shah, who ruled from 1748 to 1754 AD. He took the throne, but the real ruler was Queen Mother Udhambai. Shah Alam II, who ruled from 1759 to 1806 AD. In 1761, he defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat. In the Battle of Buxar in 1764, the alliance of Shah Alam II, Mir Kazim and Shuja ud Daula was defeated by British. Last ruler, Bahadur Shah Jafar, who ruled from 1837 to 1857 AD. He was the last ruler of the Mughal Empire. पता ही होगा, मैंने अभी बताया था. He was exiled to Rangoon and died in 1862. The Mughal rule legally ended on 1 November 1858. Reasons for decline of the Mughal Empire. यहाँ पे हमारा Mughal Empire खत्म होता है.
A centralized administration was difficult due to the vast expense and lack of means of communication and economic and political structure. The tussle with the Marathas drained the resources of the empire. Conflict with Rajputs derailed the main strength of the empire. इतना पढ़ने के बाद इसके बाद मैंने कुछ नोट्स में भी नहीं लिखा है। हम यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। वैसे ये मेरे लास्ट क्लास नहीं है, मैं इसके आगे भी आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। आपको तो मैंने ना डायरेक्ट ये वो सल्तनत पीरियड से मैंने डायरेक्ट आपको मुगल पे ला दिया, क्योंकि मैंने उतना नोट्स में नहीं लिखा था। लेकिन सल्तनत पीरियड के बाद आपको पढ़ाना था विजयनगर एम्पायर के बारे में, संगम डायनेस्टी, सुलुवा तुलुवा और भी बहुत सारे डायनेस्टीज थे, मगर वो क्या था विजयनगर एम्पायर में। तो आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ाना है, भी बहुत पढ़ाना है। मैं उसके बारे में खुद इन्फॉर्मेशन गेन करूँगी पहले, फिर आप सबको पढ़ाऊँगी। आप सबको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।